देखें दोस्तों, मेरा सबसे पहले सलाम करने से पहले यह पैगाम है कि हमेशा अपने आप को मजबूत रखो। जो बंदा पता है सारी जिंदगी एक बात पर कर बंद रहता है कि कहता है कि मुझे मेरा रब देगा। मुझे एक बंदा ढूंढ कर बताओ कि ऐसा बंदा कभी परेशानियों में तकलीफों में आ गया हो तो मुझे बताओ। दुख परेशानियां तो लगी आई हैं, वो नहीं है, लेकिन वो रुल गया हो, उसे कारोबार ना मिला हो, उसे भूख मिली हो, उसे प्यास मिली हो, उसे जिंदगी ने सता दिया हो। एक बंदा भी ढूंढ कर बताओ जो ये कहता हो कि मेरा मालिक मुझे देता है। बस तो आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली में, दिल्ली शहर जो है, न्यू दिल्ली नाम सुना है ना आपने इंडिया का, ये दारुल हुकूमत भी है, इंडिया का कैपिटल। तो वहां के एक बुजुर्ग थे, बड़े सच्चे पक्के मुसलमान जी, और इतने सच्चे और पक्के मुसलमान थे, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, और हमेशा हमेशा जो भी उनसे कोई पूछता कहते मुझे मेरा रब। एक तो होता है ना कि हम कहते हैं हाँ जी भाई जी क्या हाल है, आसान है जी, ठीक है जी, ठीक है। ये तो एक तकिया कलाम बन गया लोगों का, इसमें हकीकत नहीं है। चाहे कितनी वो परेशानी में हो, वो बस एक एक बात बन गई है ना, तकिया कलाम बन गया, हाँ जी ठीक है। उनका पता क्या जवाब होता, वो कहते कि मुझे मेरा रब देगा। अब कोई पूछता है ना कि अजहर साहब क्या हाल है, ठीक है, कहते मुझे मेरा रब देगा और अल्लाह आपको भी दे, यानी कभी इस तरह भी कह देते। लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो जी मैं ठीक हूं। देखिए, गौर कीजिए, मुझे मेरा रब देगा से भी यही निकलता है कि मैं ठीक हूं। तो अमल में आप वो एक अमल करते थे 3 अल्फाज का। कभी उनको परेशान नहीं देखा, कभी उनको दुख में नहीं देखा, और इतना बड़ा कारोबार भी नहीं था उनका। बेचारे कपड़े इस्त्री करते थे, एक छोटी सी ठिया सा था, लोगों के मोहल्ले वालों के, वो जो भी वो इलाका था जिसमें, न्यू दिल्ली का या दिल्ली का, कपड़े इस्त्री करते बेचारे। कपड़े हैं जी, कपड़े समझते हैं आप, कपड़े इस्त्री करने वाला देखा हुआ आपने तो। लेकिन कोई बच्चा आ जाए, उनके पास टॉफियां पड़ी होती, गुड़ की डलियां पड़ी होती हैं जी, उसको देते। हर जुमरात को कोई ना कोई मतलब है कि चावल बांट देते। कुछ कोई मांगने वाला आ जाता, उसको भी भर कर भेजते। घर में भी अच्छे अखराजात चलते। 3 अल्फाज का वो वजीफा करते थे, और सिर्फ एक बात कहते थे कि बेटा मेरी एक मत याद रखना कि जिंदगी में ये ना कहना कि वो मिला नहीं, ये मिला नहीं, या ये रहा नहीं, वो मिला नहीं। है जी, ये एक शेर है, मुझे सही आ नहीं रहा इस वक्त, वरना मैं आपको सुनाता। तो बड़ा मजेदार शेर है, यकीन करें मेरा दिल मचल रहा है। तो बहरहाल वो कहते कि कभी दुखड़ा ना किसी को सुनाओ। जो बंदा इज्जत चाहता है अल्लाह ताला की, हाँ ये चाहता है कि वो मुस्तजाब दावत बन जाए, उसकी दुआएं कबूल की जाएं, वो किसी के आगे शिकायत ना करे। जैसे कि वो शेर है ना कि किसी को हालात क्यों बताएं, हैं जी, किसी को हाले दिल क्यों सुनाएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कि बात अब तक बनी हुई है। तो बात पता नहीं ये शेर जुड़ता है इस बात से कि नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अल्लाह ताला अपने मांगने वालों को मायूस नहीं करते। और वो बुजुर्ग जो दिल्ली के थे फरमाते थे कि कभी ना कहना कहना मुझे मेरा रब देगा, और फिर ऐसा बंदा बेजारो मददगार दुनिया से जाए, कहते थे मेरे मुंह पर थूक देना तुम। ये हो नहीं सकता ना। देखिए, आजमाइशें आएंगी जिंदगी में, आपको सताएंगी, और फिर बाद में खुशियां भी आएंगी। ये नहीं कि सिर्फ आजमाइश ही रहेगी। लेकिन अगर आप शिकायत करना शुरू कर दोगे रब के आगे, इस अंदाज में रोगे, रोना तो ठीक है, जायज है रब के आगे, लेकिन कहना कि हमें मिला कुछ नहीं, तो फिर डबल दुख मिलेगा। एक तो वो आपको मिला नहीं वो दुख, और दूसरा रोने का और ज्यादा डबल हो जाएगा दुख। तो रब से मांगा करो कि कहा करो कि अल्लाह तेरी अता बड़ी है, तू हमें देता है और हमें तू देगा। तो मैं उन बुजुर्गों के 3 अल्फाज का, मैं जो वो, हालांकि लंबा को वजीफा भी नहीं है, 3 सेकंड का वजीफा है, ओनली 3 सेकंड जी। तो 3 सेकंड का वजीफा है। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो एकदम आपको पहुंच जाए, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अमल ये है कि वो बुजुर्ग जब भी कोई उनसे पूछता रहा भाई हाल कैसा है, कहते थे मुझे मेरा मालिक देगा। हैं जी, एक तो ये लफ्ज समझ लें।
और दूसरा लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। आय हाय हाय, बस है इसके लफ्ज के आगे। जो बंदा ये विर्द करे, यकीन करो, ये मेरे पीछे बेड पड़ा है जहां पर मैं बैठ के आपसे तकरीर कर बातें कर रहा हूं है जी। ये बेड पर लेट कर आप खाओ, खाना वैसे लेट के नहीं चाहिए, बंदा सेहत खराब हो जाती है, यानी बेड पर लेट के कमाओगे। जिस बंदे की जिंदगी में आदत है ये 3 अल्फाज, मैं कहता हूं मुझसे कसम करा लो, ये 5 करोड़ रुपए का वजीफा है। कितने? 5 करोड़ रुपए का ये वजीफा है। 5 करोड़ का ये वजीफा है, 5 करोड़ का है जी। 5 करोड़ का ये वजीफा है, ये अमल करने वाला ही जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल 2 वक्त में आपने कहना है। एक वक्त वो जब आपको छींक आए, निच भी कहते हैं इसे पंजाबी में जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहें, और जब रोटी खाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहें बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद। यानी रोटी खाने की ये दुआ नहीं है, रोटी खाने की और दुआ है, लेकिन दिल में सोचें कि मालिक तेरा शुक्र है जिस हाल में तूने रखा। और फिर जब खा चुके फिर हर सूरत में कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। जो बंदा ये अमल करता है, जो बंदा इस पर करबंद रहता है, अल्लाह की जात उसको लेट कर रिज़्क देता है, खड़े होकर बैठ के नहीं। एक तो होता है ना सारी उम्र बैठ के खाओगे, तुम सारी उम्र लेट के कमाओगे। मैंने इस वजीफे का नाम 5 करोड़ रुपए का वजीफा रखा हुआ है। और आखिरी जो बात, एक तो मैंने कहा ना कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल पढ़ना है जब छींक आए, जब खाना खा चुको। शुरू में पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, लेकिन खाना खाने के बाद लाजमी पढ़ो। और एक अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल सिर्फ 33 मरतबा, 33 टाइम हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करो। यकीन करो कि मैं आपको, मेरा अपना अज़मूद है यार, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि इंशाअल्लाह ताला जो रब से मांगा करोगे अल्लाह देगा। और आप दुआ किया करोगे ना कि मेरे मालिक मुझे फलां चीज की कमी है, मेरे मौला मुझे दे देना, अल्लाह मेरे पे करम कर देना, अल्लाह मुझे अता कर देना, तो इंशाअल्लाह आपके हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह आपको अता करेगा। आपकी जुबान जो मतलब दुआ कर रही है वो रुकने से पहले अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। कहा करें हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। और जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। और जब कोई हाल अहवाल पूछे तो कहा करो शुक्र है अल्लाह देगा, इंशाल्लाह देगा। अगर आपके पास कमी है तो, अगर आपकी ऊपर अल्लाह की अता वैसे ही है तो फिर कहा करे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। आया है, यानी शुक्र है अल्लाह का, जिस अल्लाह वो अल्लाह है, उसका शुक्र है जिसने जिस हाल में भी में रखा है जी। ये अमल करें इंशाल्लाह। 3 अल्फाज का वजीफा है और इस वजीफे का नाम मैंने 5 करोड़ रुपए वाला वजीफा रखा हुआ है जी। बहुत शुक्रिया जी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।